जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिए हैं टेस्ट क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड और बन चुके हैं एक लीजेंड फास्ट बॉलर। ऑस्ट्रेलिया के इन दो बॉलर्स ने बैटिंग में रच दिया है इतिहास। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसके चौथे दिन इंडिया बैटिंग करने आई तो उसका एक विकेट बचा हुआ था और नीतीश कुमार रेड्डी के आउट होने के बाद इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ओपनर सैम कॉन्स्टस और उस्मान ख्वाजा बैटिंग करने हैं और 7वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्स्टस को बोल्ड करके यहां पर अपना बदला ले लिया, जो कि पिछली इनिंग का था जहां पर सैम कॉन्स्टस ने जसप्रीत बुमराह को काफी ज्यादा रन मार दिया था। उसके बाद 19वें ओवर में सिराज ने ख्वाजा को आउट करके दोनों ही ऑस्ट्रेलियाई ओपनर्स को पवेलियन में भेज दिया। उसके बाद लबुशेन और स्मिथ के बीच छोटी सी पार्टनरशिप हुई और ऑस्ट्रेलिया का लंच तक केवल 2 ही विकेट गिरा था। लंच के बाद दूसरे सेशन में जैसे ही ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई तो कुछ ओवरों के बाद सिराज ने स्टीव स्मिथ को तो आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के सारे बैट्समैन आउट होते चले गए और जहां एक समय पर ऑस्ट्रेलिया का 80 रन पे केवल 2 विकेट था, वहीं पर 91 रनों पर 6 विकेट हो गया था और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 150 रन के अंदर ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन उसके बाद कमिंस और लबुशेन के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है और उसके बाद अगला विकेट गिरने में काफी टाइम लग जाता है और 20 ओवरों के बाद फाइनली सिराज मानस लबुशेन को आउट कर देते हैं और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का 7वां विकेट भी गिर जाता है। उसके बाद देखते ही देखते यहाँ पर 173 पर ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनका विकेट गिरने का नाम ही नहीं लेता। एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया 91 पर 6 थी, वहां से लेकर 228 रन इन्होंने बना लिए और अभी भी इनका केवल 9 विकेट गिरा है। और इनकी जो लास्ट विकेट है बोलैंड और लॉयन के बीच काफी बढ़िया पार्टनरशिप हुई। इन दोनों ने मिलकर 110 बॉल यहाँ पर खेल चुके हैं और अभी भी ये नॉट आउट है और हो सकता है कल भी आकर 1-2 ओवर तो खेले ही। और ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट बचा हुआ है, 333 रनों से वो अभी भी आगे हैं और केवल एक दिन बचा हुआ है इंडिया को जीतने के लिए। तो अगर इंडिया को ये मैच जीतना है तो जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना होगा और अटैकिंग फॉर्म में यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट खेलना होगा। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा विकेट जो है वो जल्दी ना गिरे। और यहाँ पर MCG में जसप्रीत बुमराह ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, वो बन चुके हैं एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले इंडियन पेसर। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना 200 टेस्ट विकेट भी कंप्लीट किया और इसके साथ साथ उनकी एवरेज जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो भाई हैरान रह जाओगे, 19.56, मतलब कि हर 20 रन से भी कम पर यहाँ पर वो एक विकेट ले लेते हैं। और अगर मैं बात करूं एवरेज की तो बुमराह की टेस्ट की एवरेज बहुत बड़े बड़े लीजेंड बॉलर से भी कम है। मेलकम मार्शल को तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, वेस्ट इंडीज के काफी खतरनाक घातक गेंदबाज जिनकी टेस्ट में एवरेज 20 थी जब उन्होंने 200 विकेट लिए थे, जबकि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की 19.5 की एवरेज है जब इन्होंने अपना 200 विकेट पूरा किया है। और इसी को देखते हुए साइमन कर्टिस ने यहाँ पर बोला है कि ये ऑफिशियल हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह इज अ किंग, द किंग जसप्रीत बुमराह। और क्रिकेटर्स के साथ साथ यहाँ पर ऑडियंस ने भी बना दिया है एक रिकॉर्ड और मेलबर्न का ये टेस्ट बन चुका है सबसे बड़ा बॉक्सिंग डे टेस्ट पूरी हिस्ट्री में। जी हाँ दोस्तों, ये 4 दिन का अगर मिला लेंगे तो यहाँ पर टोटल लगभग 3 लाख अटेंडेंस लगी है, मतलब कि टोटल 3 लाख फैन पहुंचे हैं इस मैदान में इस मैच को देखने के लिए, जबकि अभी 5वां दिन बचा हुआ है। और मैच के बाद मानस लबुशेन ने कहा कि हम चाहते थे कि यहाँ पर इंडिया को कुछ ओवर खिलाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर दिया। और इसके साथ साथ मिचेल स्टार्क ने भी बोला है कि अगर मुझे 20 ओवर भी बॉलिंग करनी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 20 ओवर भी फेंकूंगा। और जो कल उनके पीठ में थोड़ी बहुत इंजरी हो गई थी उससे उन्होंने कहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने कहा है कि उनके बेस्ट क्रिकेटिंग मूवमेंट्स में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स भी हैं जो कि टेस्ट के 5वें दिन आए हैं और वो पसंद करते हैं कि टेस्ट का 5वां दिन खेला जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या कल के दिन इंडिया 300 से ज्यादा रन चेस करके ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी या फिर नहीं? आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं।